हर साल लाखों लोग सऊदी अरब जाते हैं, कुछ उम्रा के लिए, कुछ हज के लिए और कुछ अपने परिवार या कारोबार से जुड़ी मुलाकातों के लिए। लेकिन इस बार सऊदी अरब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने 14 देशों के लोगों को चौंका दिया है। इनमें इंडिया भी शामिल है। तो आखिर सऊदी अरब सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या यह कोई राजनीतिक या धार्मिक वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और ही लॉजिक? इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट को आसानी से समझ पाए। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। आइए पहले जानते हैं कि क्या हुआ है, मुद्दा क्या है। सऊदी अरब सरकार ने टेम्पररी तौर पर उमराह, बिजनेस और फैमिली विजिट वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक 14 देशों पर लागू की गई है और इंडिया भी इन्हीं में से एक है। ये 14 देश हैं: अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन। अब सवाल यह उठता है कि इन देशों को ही क्यों चुना गया और खासकर इंडिया को? क्या इस फैसले का कोई रिलीजियस या डिप्लोमेटिक एंगल है? वीजा बैन की वजह क्या है? इसका सीधा सा कारण यह है कि हज सीजन की भारी भीड़ और उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज करने सऊदी अरब पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के अनऑफिशियली हज पहुंच जाते हैं और यहीं से शुरू होती है परेशानी। बात अगर परेशानी की हुई है तो आइए आपको बताते हैं साल 2024 की परेशानी के बारे में। साल 2024 के हज में क्या हुआ था? करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। हीट स्ट्रोक और ओवरक्राउडिंग की वजह से हालात बिगड़ गए थे। इन डेथ्स में ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या वीजा के आए थे। सऊदी सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए टेम्पररी कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं इंडिया इस लिस्ट में क्यों है। सऊदी सरकार के सोर्सेस के मुताबिक इंडिया से भी कुछ लोगों ने उम्राह या विजिट वीजा लेकर इल्लीगली हज में शामिल होने की कोशिश की थी। ये लोग कोटा सिस्टम को बाईपास कर रहे थे। कोटा सिस्टम यानी हर देश में एक तय संख्या में ही लोग हज में शामिल हो सकते हैं। इससे सेफ्टी, लॉजिस्टिक और फैसिलिटी प्लानिंग में आसानी होती है। जब कोई कोटा से बाहर आकर हज करता है तो उनके पास ना प्रॉपर एकोमोडेशन होता है, ना ट्रांसपोर्ट, ना ही मेडिकल सपोर्ट, और यही कारण बनते हैं हीट डेथ्स और स्टैम्पेड्स के, यानी भगदड़ के। इंडिया के कई लोग भी इसी प्रोसेस को अवॉइड करके अनऑफिशियली तरीके से वहां पहुंचने लगे थे, इसलिए इंडिया को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। क्या यह कोई पॉलिटिकल या धार्मिक निर्णय है? अगर इसका सही जवाब दिया जाए तो नहीं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने साफ कहा है कि यह कदम प्योरली लॉजिस्टिकल रीजन से लिया गया है। ना इसका किसी रिलीजन से लेना देना है और ना ही किसी देश से कोई पॉलिटिकल नाराजगी। सिर्फ ये इंश्योर किया जा रहा है कि हज सुरक्षित और स्मूथ तरीके से चल पाए और वहां पर आराम से उस नियमों का पालन हो पाए। वीजा बैन कब से लागू होगा और कितने समय तक रहेगा? सऊदी अधिकारियों के मुताबिक 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजा अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। इसके बाद जिन 14 देशों के लिए सस्पेंशन है, उनके सिटीजन्स को कोई नया उम्रा, बिजनेस या फैमिली वीजा नहीं मिलेगा जब तक कि हज का सीजन खत्म नहीं हो जाता। मतलब बैन लगेगा 13 अप्रैल से और बैन रहेगा मिड जून 2025 तक, जब तक हज खत्म नहीं होता। क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ, कुछ वीजा इस रोक से प्रभावित नहीं होंगे। ये वीजा अभी भी वैलिड रहेंगे। कौन कौन से वीजा हैं, आइए जान लेते हैं। डिप्लोमेटिक वीजा, रेजिडेंसी परमिट्स, हज स्पेसिफिक ऑफिशियली रजिस्टर्ड वीजा, यानी ये अगर 3 वीजा आपके पास है तो आप आराम से सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। यानी अगर आपने प्रॉपर तरीके से हज के लिए रजिस्टर किया है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी विजिट वीजा या उम्रा वीजा पर जाकर इल्लीगली हज करना चाहते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन भी झेलना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि 2024 के हादसे के बाद सऊदी का नजरिया क्यों बदल गया। 2024 में जो ट्रेजेडी हुई वो सऊदी सरकार के लिए एक वेकअप कॉल थी। 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अनरजिस्टर्ड हज यात्री हीट स्ट्रोक का इजी टारगेट बन गए थे। उन्हें कोई ठंडी जगह, खाना या मेडिकल मदद नहीं मिल पाई थी। हज के दौरान ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2015 में मक्का के मीना इलाके में
शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ में लगभग 2300 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से हज के दौरान तापमान और बढ़ सकता है। एक 2019 की स्टडी बताती है कि 2047 से 2052 के बीच और फिर 2079 से लेकर 2086 के बीच हीट स्ट्रेस का लेवल एक्सट्रीम डेंजर थ्रेशहोल्ड को पार कर सकता है। इसलिए भीड़ और सुरक्षा पर काबू पाना बेहद जरूरी हो गया है। आइए अब जानते हैं कि सऊदी सरकार की जिम्मेदारी और प्रेशर क्या है। सऊदी सरकार की रॉयल फैमिली के लिए हज का आयोजन सिर्फ एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल प्रेस्टीज का भी सवाल है। किंग सलमान का ऑफिशियल टाइटल ही कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स यानी मक्का और मदीना। ऐसे में किसी भी ट्रेजेडी को वो लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए इस बार सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि 2025 का हज स्मूथ और सेफ रहे। भारतीय यात्रियों और एजेंसियों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? अगर आप इस साल हज का प्लान बना रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से ही रजिस्टर कराएं। वीजा रूल्स को लाइटली मत लें। कोई शॉर्टकट या अनऑफिशियल तरीका अपनाने से बचें। हज के दौरान सेफ्टी और मेडिकल कवरेज का पूरा ख्याल रखें। सऊदी अरब का ये वीजा सस्पेंशन एक टेम्पररी और सेफ्टी फोकस्ड स्टेप है। इसका मकसद लोगों की जान बचाना है, भीड़ को कंट्रोल करना है और हीट रिलेटेड हादसे को रोकना है। भारत जैसे बड़े देश के लिए ये एक अलर्ट भी है कि ट्रैवल रूल्स को लाइटली ना भविष्य में और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमें न सिर्फ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है बल्कि उस देश के रूल्स का भी जहां हम जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? क्या सऊदी सरकार का यह फैसला जायज है? अपने कमेंट्स और व्यूज हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।